इतना डिटेल में ये जो समझाया कि ये परमात्मा क्या है, वो उस समय भी था, वो आज भी है। तो इसको ये जानने का समय ये जीते जी ही पूर्ण हो सकता है। तो अभी समय है, अभी हर कोई एक जीते जी जब तक सांसें चल रही हैं इसको जान ले, वरना एक बार आंख बंद हो जाती है तो फिर ये मौका हाथ से गवा लेते हैं। और वहीं ग्रंथों में भी हमने पढ़ा है कि फिर ये जो एक बंधन की बात आती है कि फिर एक मनुष्य चोला प्राप्त करने के लिए 84 लाख योनियों के एक चोले को अपनाना पड़ता है। तो जब ये फाइनल स्टेज है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की हुई है, वहां परमात्मा उनके दिलों में टिक सके। और दिलों में भी तब तक टिक सकता है कि जब हम अपने मन को हमेशा साफ रखें, हर एक से कभी भी चतुर चालाकियां मन में अहंकार को बसने ना दें। और जिस समय हम परमात्मा को भूलते हैं तो ये तो बिल्कुल वही बात आती है कि इतनी सांकरी सी, एक पतली सी ये चीज है कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अगर हमारे मन में निंदा, नफरत, वैर, विरोध, अहंकार और अन्य इस तरह की बुरी बातें समाई गई हैं तो ये परमात्मा मन में टिकने वाला नहीं है। पर वहीं अगर उसी समय जब हम ये एहसास कर लेते हैं कि हमारे द्वारा जाने अनजाने कोई गलती हुई है और दूसरे से क्षमा प्राप्ति हो जाते हैं, या मन से उसी समय एक सुमिरन रूप करके इस दातार से कि एक बख्शा जाए हमें, तो उस समय फिर वो बुरी बातें मन को छोड़ती हैं और फिर ये परमात्मा मन में बस जाता है। तो कैसे संत तो उठते जागते सोते खाते पीते हर समय इस परमात्मा के एहसास में रहते हैं। एक कार्य को सेवा बनाकर ही कर लेते हैं। कोई दिन का अलग समय निर्धारित नहीं करना होता कि आज दिन में 2 घंटे एक परमात्मा को याद करेंगे। नहीं, जब एक इंसान कोई किसी तरह कंपनी में जॉब करते हैं तो वो उनके एम्प्लॉई सिर्फ उस समय के लिए नहीं है जो एक काम करने का तक नौकरी है, तो इस कंपनी के हम कर्मचारी सिर्फ उतने घंटों के लिए नहीं, वो तो घर वापस आके भी हम उसी कंपनी के कर्मचारी रहेंगे। तो एक अगर हम भक्त हैं तो वो कुछ पलों के कुछ घंटे लिए साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि क्या हम किसी को एक कटुर वचन बोल रहे हैं या क्या हम किसी के आंसुओं को पोंछ रहे हैं, किस प्रकार हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और अपने अंदर तो हर एक को पता है वो कैसा है, जैसे कहते हैं अपना अंतर्यामी हर कोई होता है, अपने स्वभाव से हर कोई एक कुछ उनसे छुपा नहीं है। तो कैसे अपने आप को अगर हम पल पल में तोल के देखें कि अगर हमने ऐसा कार्य किया है तो क्या हम अपने परिवार, अपने समाज, ये विश्व के लिए वरदान बन रहे हैं, या हमने कुछ ऐसा कार्य कर लिया है जो हम इंसान ही बोलने के लायक नहीं है। जैसे कुछ समय पहले सत्संग में भी अभी महात्मा कह रहे थे कि एक मनुष्य के मानवीय गुण उस व्यक्ति को मानव बनाता है, ना कि सिर्फ एक आकार, एक शरीर इंसान का होना। तो किस तरह हर कोई जहां अपने जीवन में एक लक्ष्य की प्राप्ति प्रभु परमात्मा की, उसके बाद जब ये परमात्मा मिल जाता है तो भी दुनिया में बहुत भ्रम है कि किस तरह ये भक्ति की जाती है। और अगर देखा जाए तो हर किसी की भक्ति अपने आप में एक बहुत ही यूनिक वे है इस परमात्मा से जुड़ने का। तो जब अगर परमात्मा ने हमें जिस स्थिति में डाला है उस स्थिति में रहकर ही भक्ति करनी है। ये घर दिया है तो घर समाज की सेवाएं करते हुए भक्ति करनी है। अक्सर लोग भक्ति को
ऐसा भी बोल देते हैं कि कोई घर से किसी सदस्य से परेशान है तो एक बहाना ही रूप में बोल देते हैं कि हम घर छोड़ के पहाड़ों में जाके भक्ति करेंगे, यहाँ कोई भक्ति चैन से नहीं करने दे रहा। तो वो भी बात कि परिवार दिया है तो उसके साथ प्यार से पेश आना है। अगर कोई मनमुटाव है तो आपस में बातचीत करके वो सुलझाने की बात कि कैसे हर एक की देखरेख करके एक सोसाइटी के लिए भी सिर्फ परिवार उंगलियों पे गिनने वाले चंद लोग नहीं, ये हर कोई जिसके संपर्क में हम हैं, जिसको जानते हैं या अनजाने जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, उनके लिए भी मन से जब सिर्फ सेवा भाव होता है, प्यार होता है, तो ही एक असली रूप में हम भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि फिर कोई भी कार्य हो उसको हम अपने आप को महत्वता नहीं देते कि हमने किसी की मदद कर दी है, नहीं। फिर तो उस समय भी कहीं अगर कुछ हमारा शरीर किसी के लिए उस तरह कुछ भी एक कार्य कर पाया तो मन यही कहता है कि शुक्र है परमात्मा ने हमसे ये सेवा ली, हम किसी के काम आ पाए। वरना तो एक अहंकार मन में होता है तो फिर सेवा का भाव भी ये नहीं मन में होता। फिर से बात वही आती है कि हम एक अहंकार को इतना सूक्ष्म रूप में अपने ऊपर हावी होने देते हैं कि अक्सर एक इंसान अगर उदाहरण में कि इतना ऑनेस्ट रहा, कभी भी उसके हाथ में अगर किसी के कोई वॉलेट मिला कुछ भी तो उसने जाकर वापस उस इंसान को दिया कि आपका ये गिर गया, और इसी प्रकार वो अपनी ऑनेस्टी को ही अपना अहंकार बना बैठा। और जबकि अगर ये सोचें कि ये तो एक बेसिक क्राइटेरिया है इंसान होने की कि हम ईमानदार रहें, एक हम हर एक से प्यार से बोलें, किस तरह फिर मन में एक इन चीजों का भी छोटी छोटी अगर हम अहंकार बना लेते हैं कि हमसे ज्यादा एक्टिव कोई नहीं, हमसे बलवान कोई नहीं, हमारे जैसा शार्प माइंड किसी का नहीं है, तो वो भी बात एक अहंकार की तरफ ही हमें लेके जाती है। और ये बात ही कि जब मन में परमात्मा बैठ गया, ये निराकार बैठ गया, तो फिर एक ही रास्ता कि हर पल में इसको एक ध्यान इस परमात्मा के साथ जोड़े रखें। और कैसे फिर जो ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार वाली जो बात होती है कि श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ जब एक अवस्था जो फिर आती है वो आनंद की होती है, फिर वो आनंद को हमसे कोई नहीं छीन सकता। चाहे स्थितियां कुछ भी हो, शरीर की पीड़ा हो, एक आर्थिक समस्या हो, कहीं पे भी किस तरह भी हो, तो ये जो मन में सुकून होता है ये कोई फिर हमसे नहीं ले सकता। और ये शरीर ये दुख तकलीफों ने तो आते जाते रहना है, वो फिर हमारी एक चॉइस होती है कि अपने कुछ पीड़ा को ही इतना हाईलाइट करके अपने दिमाग में बनाए रखें कि भगवान कुछ अच्छा नहीं कर रहा, हमें ये तकलीफ दे रहा है, वो कर रहा है, या फिर उसके ही शुक्राने में रहें कि शुक्र है अभी तो सिर्फ टांग में तकलीफ है, बाकी शरीर तो बिल्कुल पीड़ा में नहीं है। तो एक अपने आप को एक अपने लिए सिचुएशन किस तरह आसान बनानी है या और दुविधा अपने लिए क्रिएट करनी है, ये तो हमारा ही चुनाव है। तो अंत में वही बात कि ये परमात्मा का एहसास कर लिया है तो मुबारक है, नहीं है तो ये जल्दी से जल्दी ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कर ले और फिर अपने जीवन को ये सेवा रूप सत्संग रूप सिमरन रूप के सेवा जो कहीं पे भी हम कर सकते हैं। अपने शरीर से किसी का अगर परोपकार के लिए शरीर लगे तो वो सेवा है। मन के अंदर जो भाव हैं सेवा के वो बहुत जरूरी है, नहीं तो हम एक अच्छाई का कार्य तो कर रहे होंगे पर मन में वो समर्पित भाव नहीं होगा
तो वो सेवा नहीं है। और धन रूप से भी अगर लगता है कि अगर हमने दिया है तो वो तो किसी की मदद की तरह भाव होगा, और भक्त मदद नहीं करते, भक्त तो परोपकार करते हैं। भक्त समर्पित मन से अपने आप को एक हम्बल जगह पे रख के फिर ही एक हर कार्य करते हैं। तो जो सेवा है और सत्संग भी एक संतमति प्राप्त करने के लिए, कि दुनिया में तो हर तरह का रंग है, हम पे कौन सा रंग टिके, जो वैसा रंग के जो एक पल में कुछ, दूसरे पल में कुछ, क्योंकि माया ने तो अपना रूप बदलते रहना है, आज इस चीज की चाहत, कल उस चीज की। तो क्या ऐसा रंग जो परमानेंट नहीं है, उस रंग में हम रहना चाहते हैं, या फिर ये बेरंगा इसके रंग में, इस निरंकार प्रभु परमात्मा के रंग में जो हर पल एक पक्का रंग चढ़ने वाला। तो ये संतमति लेकर अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को अपना के एक सुधार करते हुए ये सत्संग की भी महत्वता है। और फिर मन से जब भी इस परमात्मा को याद करें, एक सिर्फ उस समय नहीं कि एक हमारा अभी दिक्कत का समय है तो एक परमात्मा से कि ये समय निकाल दो, नहीं, जब एक अच्छा समय भी है तब भी कि परमात्मा आपने जो किया हमारी भलाई के लिए ही कर रहे हो, आगे भी जो करोगे, तो वो सिर्फ एक चतुर चालाकी, एक कष्ट के समय नहीं, हर समय का सुमिरन। तो दासी अब घड़ी की ओर भी देख रही है, तो और समय, ये अब सत्संग 2 बजे तक का ही, और अब 2 बज गए हैं, तो आप सबको भी अपने घरों तक जाना होगा, और बाहर मौसम भी एक बारिश का। तो दातार कृपा करे हर किसी पे कि हर कोई जहाँ सेवा सिमरन सत्संग करता चला जाए, वहीं इस परमात्मा के एहसास में कोई भी कार्य करेंगे तो जानबूझ के वो गलती का रास्ता नहीं होगा, अनजाने में अगर हो जाए तो मन से फिर क्षमा प्राप्ति एक कर लें। तो दाता